नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म कटियारी एकेडमी पर। आज हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड आदि से संबंधित इतिहास विषय के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रैक्टिस सेट है। आज से हम लोग एक नई सीरीज की शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1, बरीद कौन थे? पूछ रहा कि बरीद कौन थे? शाही कारखानों में कार्यरत कर्मचारी थे, या शाही कारखाना था, या लेखा अधिकारी थे, या गुप्तचर विभाग में अधिकारी थे? तो बरीद कौन थे? गुप्तचर अधिकारी थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, अब्बासी खलीफा के उदय में क्या सत्य नहीं है? पूछ रहा है कि अब्बासी जो खलीफा थे उनके बारे में क्या सत्य नहीं है? उन्होंने भू राजस्व की वृद्धि की, यूनानी ग्रंथों का गमन किया, मृदंग या पदाधिकारियों को जागीरें प्रदान करना। तो क्या अब्बासी खलीफा के बारे में क्या सत्य नहीं है? उन्होंने भू राजस्व में वृद्धि की, यूनानी ग्रंथों का गमन भी किया, मृदंग भी थे। क्या थे? पदाधिकारियों को उन्होंने जागीरें प्रदान नहीं की। जागीरें किसने प्रदान की थी? इल्तुतमिश ने प्रदान की थी दिल्ली सल्तनत में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1258 ईस्वी में किस मंगोल नेता ने, क्या 1258 ईस्वी में किस मंगोल नेता ने खिलाफत को नष्ट कर दिया और खलीफा की हत्या करवा दी? पूछ रहा कि 1258 में किस मंगोल नेता ने क्या किया? खिलाफत को नष्ट कर दिया और खलीफा की हत्या करवा दी। हलाकू खां, चंगेज खां, तैमूर या कोई नहीं? तो कौन था? हलाकू खां था। हलाकू खां ने क्या किया? 1258 ईस्वी में क्या किया? 1258 ईस्वी में मंगोल नेता खिलाफत को नष्ट कर दिया तथा और खलीफा की हत्या करवा दी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्वकर्ता कौन था? पूछ रहा जो रजिया का विरोधी, रजिया के खिलाफ जो विरोधी गुट था उसका नेतृत्वकर्ता कौन था? मलिक इख्तियारुद्दीन कबीर खां, या निजाम उल मुल्क जुनैदी, या मलिक अलाउद्दीन जानी, या मलिक सलारी? तो कौन था? निजाम उल मुल्क जुनैदी था। अर्थात रजिया सुल्तान का विरोध किसने किया था? जुनैदी जी ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा का प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा का प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश, बलवान, अलाउद्दीन खिलजी, या मोहम्मद बिन तुगलक? तो कौन था? इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का आधार क्या था? अर्थात इल्तुतमिश के द्वारा सत्ता ग्रहण करने का आधार क्या था? वह ऐबक का दमान था क्या इसलिए दिल्ली की सत्ता संभाली? नहीं। वह सैनिक योद्धा था? नहीं। सैनिक व सेना अधिकारियों ने उसका गठन किया था, लेकिन नहीं, अमीरों द्वारा उसका चयन किया गया था। क्या था? ऐबक के बाद आराम शाह शासक था जो इल्तुतमिश था, वो बदायूं डिस्ट्रिक्ट का क्या था? इक्तेदार था। तो अमीरों ने क्या किया? उसको बुलाया कि आप दिल्ली में आइए और दिल्ली की शासन सत्ता अपने हाथ में लीजिए। तो अमीरों द्वारा उसका क्या किया गया था? चयन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, महमूद गजनवी को पराजित करने हेतु राजपूत शासकों को एकत्रित करने वाला राजा कौन था? पूछ रहा महमूद गजनवी को पराजित करने के लिए भारतीय राजाओं ने एक संघ बनाया था, तो उसका नेतृत्व करने वाला कौन था? पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, जयपाल या आनंदपाल? कौन था? आनंदपाल ने महमूद गजनवी को पराजित करने के लिए क्या? एक भारतीय राजाओं का संघ बनाया। क्या बनाया? संघ बनाया। लेकिन बाद में आनंदपाल क्या हुआ? पराजित भी हुआ और महमूद गजनवी को पराजित नहीं कर सका। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। मोहम्मद गोरी द्वारा पराजित किया गया प्रथम भारतीय शासक कौन था? पूछ रहा कि मोहम्मद गोरी द्वारा पराजित किया गया प्रथम भारतीय शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, मूलराज या आनंदपाल? तो मोहम्मद गोरी ने किसको पराजित किया था? पृथ्वीराज को पराजित किया था। कब पराजित किया था? 1192 ईस्वी में जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, उसमें पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। जयचंद को कब पराजित किया था? 1194 ईस्वी में। द्वितीय भारतीय राजा कौन था जो मोहम्मद गोरी के द्वारा पराजित हुआ था? कन्नौज के गढ़वाल नरेश जयचंद थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय अल बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? पूछ रहा जब महमूद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया उसके साथ में एक विद्वान आया था अल बरूनी, तो अल बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? किताबुल रहला, किताबुल हिंद, किताबुल इस्लाम या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो किसकी अल बरूनी ने रचना की थी? किताब उल हिंद की रचना की थी। किसने की थी? अल बरूनी ने की थी। किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ हिंदुस्तान में वह आया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक सेना नायक कौन था? पूछ रहा जो पानीपत का युद्ध
कौन सा तृतीय युद्ध, उसमें मराठा सेना का वास्तविक सेनापति कौन था? तो मराठा सेना का सेनानायक कौन था? नाना फडणवीस, विश्वासराव, सदाशिवराव भाव या मल्हारराव होलकर। तो कौन था? सदाशिवराव भाव था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था। 1761 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, दिल्ली किस शासक के समय सल्तनत की राजधानी बनी? पूछ रहा है कि दिल्ली पहली बार किस सल्तनत अर्थात मुसलमानों के समय राजधानी कब बनी? ऐबक के समय, इल्तुतमिश के समय, आराम शाह के समय या बहराम शाह के समय? तो ऐबक दिल्ली का सुल्तान तो था, लेकिन ऐबक के समय जो हिंदुस्तान की जो मुगलों की जो तुर्कों की राजधानी थी वो लाहौर थी, दिल्ली नहीं थी। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक था जिसने किया लाहौर से दिल्ली को राजधानी बनाया था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा कथन और कारण का आंसर दीजिए। 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत में अनेक उपजातियां दिखाई देती हैं। पूछ रहा कि जो 18वीं शताब्दी का दौर है उसके मध्य में भारत में अनेक उपजातियां दिखाई देती हैं। कारण है वाणिज्यिक गतिविधियां एवं जनसंख्या की गतिशीलता इस प्रक्रिया में वृद्धि की। दोनों सही हैं। क्या है? 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत में अनेक उपजातियां दिखाई देती हैं क्योंकि वाणिज्यिक गतिविधियां अर्थात व्यापार फरा फूला, जनसंख्या की वृद्धि भी हुई, इसलिए क्या हुई? उपजातियां दिखाई देती हैं। तो ए और आर दोनों सत्य है। ए की व्याख्या नहीं कर रहा, ए सत्य है, आर असत्य है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। क्या? ए और आर दोनों सत्य हैं और ए की सही व्याख्या आर कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के समय से प्रारंभ होता है? अर्थात किस इतिहासकार ने कहा था कि इल्तुतमिश के समय से ही भारत में मुस्लिम सत्ता का प्रारंभ होता? हरिश्चंद्र वर्मा सर ने, मोहम्मद हबीब ने, आर.पी. त्रिपाठी ने या अहमद निजामी ने? तो किसने कहा था? आर.पी. त्रिपाठी जी ने कहा था कि इल्तुतमिश के समय से ही भारत में मुस्लिम सत्ता का प्रारंभ होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दीवान मुस्तखराज विभाग की स्थापना, क्या पूछ रहा है कि दीवान मुस्तखराज विभाग की स्थापना की गई थी, किस लिए की गई थी तथा किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किस लिए की थी? बकाया लागान की वसूली के लिए। दीवान मुस्तखराज की विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने बकाया लागान की वसूली के लिए इसका गठन किया था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सदाशिव, संगम वंश, रामराय, आमुक्त मल्याद। दूसरी तरफ है अरविडू वंश, देवराय, कृष्णदेवराय या तालिकोटा का युद्ध। तो सदाशिवराय के समय क्या हुआ था? तालिकोटा का युद्ध हुआ था। संगम वंश से देवराय संबंधित है। क्या है? संगम वंश से देवराय संबंधित है। रामराय अरविडू वंश से संबंधित है। रामराय किससे संबंधित है? अरविडू वंश से संबंधित है। आमुक्त माल्यद कृष्णदेवराय ने पुस्तक लिखी है। क्या लिखी? आमुक्त माल्यद कृष्णदेवराय की पुस्तक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज से संबंधित था? पूछ रहा है कि निम्न में से कौन आर्य समाज से संबंधित था? महादेव गोविंद रनाडे, एनी बेसेंट, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या दयानंद सरस्वती? तो आर्य समाजी कौन थे? दयानंद सरस्वती जी थे। तत्वबोधिनी पत्रिका से कौन सा संबंधित था? पूछ रहा तत्वबोधिनी पत्रिका जो था उससे निम्नलिखित में से कौन संबंधित था? राजा राममोहन राय, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर या एनी बेसेंट? तत्वबोधिनी पत्रिका से कौन संबंधित था? देवेंद्रनाथ टैगोर जी संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कॉमनवेल्थ पत्र से निम्नलिखित में से किसका संबंध है? पूछ रहा कॉमनवेल्थ जो पत्रिका थी उसका संबंध किस व्यक्ति से है? तो बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एओ ह्यूम या अबुल कलाम आज़ाद? आपको पता है कि कॉमनवेल्थ क्या, एक तो कॉमनवेल्थ थी, दूसरा था न्यू इंडिया। क्या थे? न्यू इंडिया पुस्तक थी, न्यू इंडिया। इसकी रचना किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। किसने की थी? एनी बेसेंट ने। दो पत्रिका कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया का क्या किया था? रचना की थी। सन 1920 में कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? पूछ रहा कि सन 1920 में कौन सा आंदोलन, क्या कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन? नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ। नमक सत्याग्रह भी 1930
1930 में हुआ। क्या हुआ? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर इज राइट। प्रश्न नंबर 20, त्रिपुरी जहां सन 1939 का व्याख्यात कांग्रेस क्या अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? 1939 में। वह कहाँ हुआ था? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उड़ीसा? तो कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। त्रिपुरी कहाँ अवस्थित है? जबलपुर के निकट। मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट त्रिपुरी अवस्थित है। इस प्रश्न नंबर नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के समय किस नेता ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? पूछ रहा कि असहयोग आंदोलन के समय किस नेता ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय या वल्लभ भाई पटेल? तो किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? मोतीलाल नेहरू जी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन के समय 1920 में अपनी वकालत छोड़ दी थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सन 1915 में काबुल में गठित अंतरिम सरकार का राष्ट्रपति कौन था? पूछ रहा है सन 1915 में जो काबुल में सरकार बनी थी अंतरिम सरकार, तो उसका प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति कौन था? तो राजा महेंद्र प्रताप जी थे। क्या थे? राजा महेंद्र प्रताप थे। बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे। क्या थे? 1915 में जो अंतरिम सरकार बनी थी काबुल में, बरकतुल्ला क्या थे? प्रधानमंत्री थे। बरकतुल्ला क्या थे? प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं रहा? पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कांग्रेस का अधिवेशन में कौन भारतीय जो नेता था जो कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बना? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू या गोपाल कृष्ण गोखले? तो बाल गंगाधर तिलक ऐसे कांग्रेसी नेता हैं कि अपने जीवन में क्या हुए, कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24, सन 1856 के विख्यात हिंदू विधवा क्या विख्यात हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करवाने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? पूछ रहा है 1856 में जो विधवा पुनर्विवाह पारित हुआ उसको पारित कराने में किसका योगदान था? देवेंद्र नाथ टैगोर का, केशव चंद्र सेन का या ईश्वर चंद्र विद्यासागर का या राजा राममोहन राय? तो किसका योगदान था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 1856 में महीना कौन सा था? जुलाई। जुलाई 1856 में जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह पारित हुआ, किसके समय में? कैनिंग के समय में। वायसराय कौन था उस समय का? लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित हुआ। किसकी सहायता से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सहायता से पारित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई, क्या पूछ रहा है? अपनी अंतिम लड़ाई बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध कब लड़ी थी? अक्टूबर 1857 में, दिसंबर 1857 में या जनवरी 1858 में या अप्रैल 1858 में? तो बाबू कुंवर सिंह ने क्या किया? अंग्रेजों के खिलाफ अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़ी? अप्रैल 1858 में। अप्रैल 1858 में उनकी अंतिम लड़ाई होती है, उसमें बाबू कुंवर सिंह जी घायल होते हैं और बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? आपको पता है कि सिख धर्म में क्या सिख धर्म में 12 मिसलें थीं। क्या थी? 12 मिसलें थीं। उसमें से रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो क्या थे? सुकर चकिया। सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। कौन थे? महाराणा रणजीत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सन 1891 के एज ऑफ कंसेंट के एक्ट के अंतर्गत कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु क्या थी? जो 1851 का एज ऑफ कंसेंट अधिनियम था उसके अंतर्गत विवाह की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई थी लड़कियों की? तो क्या निर्धारित की गई थी? 12 वर्ष। अर्थात 12 वर्ष लड़कियों की शादी की उम्र निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रेरणा किसने की थी? पूछ रहा है कि राष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रेरणा किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या महादेव गोविंद रनाटे? तो क्या हुआ? राष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रेरणा किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने इसकी प्रेरणा दी थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सालबाई की संधि का मुख्य परिणाम क्या था? जो सालबाई की जो संधि हुई थी 1782 में, कब हुई थी?
1782 में हुई थी। उसका परिणाम क्या निकला था? तो अंग्रेजों द्वारा बड़े भूभाग की प्राप्ति नहीं, अंग्रेजी व्यापार में वृद्धि भी नहीं था, मराठों के साथ 20 वर्ष की शांति सही था। क्योंकि 1782 में जो सालबाई की संधि हुई थी वो क्या था? मराठों के साथ अंग्रेजों का अगले 20 वर्ष तक शांति स्थापित हुई थी, अर्थात कोई युद्ध नहीं हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18वीं शताब्दी में बंगाल से निर्यात होने वाला, क्या पूछ रहा है कि 18वीं शताब्दी में बंगाल से निर्यात होने वाला सबसे महत्वपूर्ण क्या था? इस्पात, सोरा, घोड़ा या नमक? क्या था? सोरा। सबसे ज़्यादा 18वीं शताब्दी में बंगाल से सबसे ज़्यादा निर्यात क्या होता था? सोरा होता था। कहाँ से होता था? बंगाल से। क्या होता था? सोरा का निर्यात किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजों को दीवानी मिलने के समय निम्नलिखित में से बंगाल का नवाब कौन था? पूछ रहा है जब अंग्रेजों को 1765 में दीवानी प्राप्त हुई थी तो उसमें बंगाल का नवाब कौन था? तो अलीवर्दी, सिराजुद्दौला, मीर जाफर या नजमुद्दौला? क्या था? मीर जाफर। 1765 में जो अगस्त में संधियाँ हुई थीं उसमें बंगाल का नवाब मीर जाफर था। उसने क्या किया था? अंग्रेजों को दीवानी दे दी थी। प्रश्न नंबर 32। बंगाल में पंचवर्षीय बंदोबस्त निम्न में से किसने लागू किया था? पूछ रहा कि बंगाल में जो पंचवर्षीय बंदोबस्त निम्न में से किसने लागू किया था? लॉर्ड क्लाइव ने, वारेन हेस्टिंग्स ने, कॉर्नवालिस ने या जॉन शोर ने? किसने लागू किया था बंगाल में? वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था? 1772 में पंचवर्षीय बंदोबस्त की शुरुआत की थी। किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सम्राट जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो कितने वर्षों तक रहा? पूछ रहा है कि सम्राट जहांगीर के दरबार में टॉमस रो जो आया था वह कितने वर्षों तक मुगल दरबार में रहा? तो 3 वर्षों तक रहा। कितने वर्षों तक? 3 वर्षों तक। 16 से 1816 से 1618 तक। कब? 16 से 18 ईस्वी तक वह मुगल दरबार में रहा। कौन रहा? टॉमस रो। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। विवेकानंद और थियोसॉफिकल सोसाइटी के सुधार संबंधी विचारों में पर्याप्त साम्यता है। निम्न में से कौन सा विचार थियोसॉफिकल सोसाइटी के विचारों से मिलता है? पूछ रहा है थियोसॉफिकल सोसाइटी और विवेकानंद दोनों के बीच में कौन सी साम्यता है? दोनों में मिलती है। वे तंत्र और अंधविश्वास में विश्वास रखते थे? नहीं। उन्होंने हिंदुओं में विद्यमान हीनता की भावना को सामान्य करने का प्रयास किया? ये भी नहीं। वे मानते थे कि जिस प्रकार ईश्वर स्वतंत्र है उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति भी स्वतंत्र है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। उन्होंने लोगों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जागृत किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी और विवेकानंद जी ने क्या किया था? लोगों में आत्मविश्वास जगाने का प्रयास किया था। नेक्स्ट प्रश्न। अस्पृश्यता के विरुद्ध पहली बार आवाज़ उठाने वाले राष्ट्रीय नेता कौन थे? अर्थात छुआछूत के विरुद्ध सबसे पहले किस व्यक्ति ने आवाज़ उठाई थी? महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, नारायण गुरु या ज्योतिबा राव फूले? तो कौन थे? ज्योतिबा फूले थे। उन्होंने सबसे पहले क्या किया? अस्पृश्यता के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लॉर्ड कर्जन ने प्राचीन भारतीय स्मारक सुरक्षा कानून पारित किया। लॉर्ड जो कर्जन था उसने प्राचीन भारतीय स्मारक सुरक्षा कानून पारित किया। इस कानून का उद्देश्य क्या था? प्राचीन भारत में गौरव चिन्हों को सुरक्षित रखना या ऐतिहासिक शोध को अग्रसर करने की प्रेरणा देना या राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करना? क्या किया? लॉर्ड कर्जन ने प्राचीन भारतीय स्मारक सुरक्षा जो कानून पारित किया था उसका उद्देश्य यह था कि राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए लोगों में राष्ट्रीय चेतना को जागृत करना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। धन निकासी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। धन निकासी के आर्थिक शोषण का सिद्धांत ड्रेन थ्योरी किसने दिया था? अर्थात धन निकासी के सिद्धांत किसने दिया था? महादेव गोविंद रनाडे या रमेश चंद्र दत्त, दादा भाई नवरोजी या गोपाल कृष्ण खोखले? तो किसने दिया था? दादा भाई नवरोजी ने ड्रेन थ्योरी सिद्धांत दिया था। 1907 ईस्वी की द्वितीय इंटरनेशनल, क्या 1907 कौन सा? द्वितीय इंटरनेशनल की स्टुटगार्ट कहाँ है? जर्मनी में है। कहाँ है? या जर्मनी में है। कहाँ है? जर्मनी में है। में कांग्रेस में स्वतंत्र भारत का झंडा किसने फहराया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल,
मानवेंद्र नाथ राय या मैडम भीखाजी कामी। तो 1907 में किसने तिरंगा झंडा फहराया था? मैडम भीखाजी कामा ने फहराया था। कब फहराया था? 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया था। द्वितीय इंटरनेशनल का जो अधिवेशन वहाँ चल रहा था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? पूछ रहा कि जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? सूरत कांग्रेस अधिवेशन, बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन, कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन या गया कांग्रेस अधिवेशन? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब इसको गाया गया था? कलकत्ता में गाया गया। कब? 1896 का जो राष्ट्रीय अधिवेशन था उसमें वंदे मातरम को गाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रांतीय स्वायत्तता कब प्रदान की गई थी? क्या पूछ रहा कि प्रांतीय जो स्वायत्तता थी उसको कब प्रदान की गई थी? 1909 में, 1919, 1935 या 1947 में? अर्थात प्रांतीय स्वायत्तता को 1935 के अधिनियम के द्वारा क्या किया? प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? 1935 के एक्ट के द्वारा क्या हुआ? प्रांतीय स्वायत्तता को शुरू किया गया था। कब? 1935 के एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 1909 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किया गया? पूछ रहा है कि 1909 का जो अधिनियम है उसके द्वारा कौन सा परिवर्तन किया गया? मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व और निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1909 का भारत सरकार का जो अधिनियम था उसमें अंग्रेजों ने बड़ा चालाकी के साथ क्या किया था? हिंदू और मुसलमानों को अलग करने के लिए उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया था? अलग से पृथक प्रतिनिधित्व और निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की थी। अर्थात जो मुस्लिमों के लिए उन्होंने क्या किया था? सीटें आरक्षित कर दी थी और उनके लिए केवल मुस्लिम ही वोट डाल सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शिबली नुमानी 1914 कब? शिबली नुमानी 1914 तक जीवित देवबंद मदरसे के समर्थकों में थे। उनके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं? पूछ रहा है जो शिबली नुमानी जी थे उनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? वे लोकतंत्रवादी होने के साथ साथ साम्राज्यवाद के विरोधी थे। अर्थात शिबली नुमानी जी हैं लोकतंत्रवादी तो थे लेकिन बाद में वो क्या हुआ? साम्राज्यवाद का विरोध भी उन्होंने किया था कि अंग्रेजों के साम्राज्यवाद का उन्होंने विरोध किया था, लेकिन लोकतंत्र में विश्वास रखते थे। वे कांग्रेस के उच्च आदर्शों के प्रशंसक थे। वे कांग्रेसी भी थे, कांग्रेस के उच्च आदर्शों के प्रशंसक थे। वे सैयद अहमद खां को अंग्रेजों का प्रतिनिधि के रूप में उचित मानते थे, नहीं उचित नहीं मानते थे। अर्थात जो सैयद अहमद जी थे वो अंग्रेजों के भक्त थे, उसको वो क्या करते थे? उचित नहीं मानते थे। वे इस्लामी एकता के समर्थक थे, बिल्कुल सही है, वे इस्लामी एकता के समर्थक भी थे। क्या? समर्थक भी थे। क्या नहीं थे? वे सैयद अहमद खां को अंग्रेजों का प्रतिनिधि के रूप में उचित नहीं मानते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हिंदू और मुस्लिम मेरी दो बैग में है। पूछ रहा है क्या कि हिंदू और मुस्लिम मेरी दो बैग में है, मेरी सबसे चाहती प्रिय बेगम मुसलमान है। यह कथन निम्न में से किसने दिया था? देखिए बेगम का मतलब यहाँ औरत नहीं है, उनका ब्रेमफील्ड का किसका था? ब्रेमफील्ड फुलर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों मेरी बेगमें के रूप में जो उन्होंने प्रदर्शित किया था। उन्होंने बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 का जो बंगाल विभाजन हुआ था, 1905 का बंगाल विभाजन के समय उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया था। उनका कहने का मतलब था कि बंग जो आंदोलन 1905 में हुआ था उसमें मुसलमानों ने किया था, उसका समर्थन नहीं किया था, अर्थात उसका विरोध किया था। इसीलिए उसने हिंदू और मुसलमान मेरी दो बेगमें कहा और मुस्लिमों को अपने चाहते रूप में उसने क्या किया? प्रदर्शित किया। नेक्स्ट प्रश्न, सर सैयद अहमद खां का कौन सा विचार नहीं था? पूछ रहा सर सैयद अहमद खां का कौन सा विचार नहीं था? महिलाएं कुशल माताएं एवं गृहिणी बने। क्या? महिलाएं कुशल व माताएं और गृहिणी बने, ये भी सही था। वे महिलाओं में पर्दा प्रथा के पक्ष में थे, बिल्कुल सही, पर्दा प्रथा के भी पक्ष में थे। वे बहुविवाह को तर्क संगत मानते थे, नहीं, वह बहुविवाह को तर्क संगत नहीं मानते थे। कौन? सैयद अहमद खान नहीं मानते थे। ऑप्शन थर्ड इज राइट। वे कांग्रेस के समर्थक थे, नहीं कांग्रेस के समर्थक भी नहीं थे। क्या? वे बहुविवाह को तर्क संगत भी नहीं मानते थे तथा वे कांग्रेस के समर्थक, इसमें दो सही हैं। वे बहुविवाह को तर्क संगत मानते थे, ये भी गलत है। दूसरा है वे कांग्रेस के समर्थक थे, नहीं कांग्रेस के वह समर्थक भी नहीं थे। क्या? कांग्रेस के समर्थक भी नहीं थे। अर्थात इसमें 3
और 4, 2 ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अकाली आंदोलन से संबंधित विभिन्न घटनाओं को कालक्रम में रखिए। पूछ रहा जो अकाली आंदोलन है वो 3 आंदोलन हुए, उनको कालक्रम के अनुसार सही से व्यवस्थित कीजिए। ननकाना गुरुद्वारा कांड कब हुआ? फरवरी में हुआ। कब हुआ? फरवरी 1921 में हुआ। तोसा खाना गुरुद्वारा कांड कब हुआ? ये भी 1921 में हुआ, लेकिन कब हुआ? मई में हुआ। कब हुआ? मई 1921 में हुआ। तीसरा है गुरु का बाग संघर्ष। जो गुरु का बाग संघर्ष है ये भी 1921 में हुआ, लेकिन कब हुआ? अगस्त के महीने में। अगस्त 1921 में गुरु का बाग संघर्ष हुआ। तो उसमें कौन सा होगा? ननकाना गुरुद्वारा कांड 1, तोसा खाना 2, गुरु का बाग संघर्ष। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रवादियों ने मुंबई के निकट पहली बार क्या? राष्ट्रवादियों ने कहाँ? मुंबई के निकट पहली बार गुप्त समाचार का उपयोग किया था। कब किया था? असहयोग आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले चरण में, या सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण में। कब किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अगस्त, कब? अगस्त 1942 में। कौन कौन शामिल था इसमें? उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण आदि लोग थे। इन्होंने क्या किया था? पहली बार गुप्त, क्या किया था? गुप्त रेडियो समाचार का प्रसारण किया था। कहाँ से किया था? मुंबई के निकट से किया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सन 1857 के विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं में असंतोष का निम्न में से क्या कारण था? पूछ रहा है कि जो 1857 के विद्रोह के समय धार्मिक नेताओं के असंतोष का निम्न में से कौन सा प्रमुख कारण था? ईसाई धर्म प्रचारकों की बढ़ती गतिविधियाँ, भारतीय समाज व्यवस्था में सुधार का प्रयास, मंदिर मस्जिद से लगाने वाली अथवा भूमि से भी कंपनी सरकार द्वारा कर वसूलना, या सेना में ईसाई धर्म प्रचारकों की अंतिम नीति मौलवी पंडितों को प्रवेश न देना। तो क्या था? ईसाई धर्म प्रचारकों की बढ़ती हुई गतिविधियाँ, अर्थात हिंदुस्तान में ईसाई धर्म का बड़े जोर शोर से प्रचार हो रहा था, इसीलिए उसका क्या हुआ था? विरोध किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न कथन किसका है? अभिरक्षण की मांग करने वाला क्या? अभिरक्षण की मांग करने वाले मुसलमान मूर्ख हैं तथा इसे अस्वीकार करने वाले हिंदू उनसे ज़्यादा मूर्ख हैं। प्रश्न कह रहा है कि अभिरक्षण की मांग करने वाले मुसलमान तो मूर्ख हैं भी, लेकिन उसको अस्वीकार करने वाले हिंदू उससे भी ज़्यादा मूर्ख हैं। यह कथन किसने कहा था? अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था। किसने कहा था? अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस को सेफ्टी वाल्व किसने कहा था? पूछ रहा था कांग्रेस को सेफ्टी वाल्व की संज्ञा किसने दी थी? ए ह्यूम ने, लाला लाजपत राय ने, WC बनर्जी ने, या लॉर्ड डफरिन ने? तो किसने कहा था? लाला लाजपत राय जी ने कांग्रेस के गठन के समय कांग्रेस को क्या कहा था? सेफ्टी वाल्व की संज्ञा दी थी, क्योंकि वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया संगठन था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रथम क्या? भारत में प्रथम औद्योगिक हड़ताल कब और कहाँ हुई थी? पूछ रहा कि भारत में जो प्रथम औद्योगिक हड़ताल हुई थी वो कब और कहाँ हुई थी? 1885 ईस्वी में मुंबई कपड़ा मिल में, या 1877 ईस्वी में ऊनी कपड़ा मिल कानपुर में, या 1905 ईस्वी में ऊनी कपड़ा मिल कानपुर में, या 1906 ईस्वी में कलकत्ता के जूट मिल में? तो कहाँ हुई थी? 1885 ईस्वी में मुंबई में कपड़ा मिल में क्या हुई थी? पहली बार औद्योगिक हड़ताल हुई थी। तो हमारे 50 प्रश्न से TGT PGT अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित हैं। इस तरीके से हमारी अनवरत सीरीज चलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।